पांचवा चीज भगवान शिव क्या कहते हैं, अंतिम चीज भगवान शिव ये कहते हैं कि चेतना रूप में मैं इस सृष्टि के कण कण में मौजूद हूं। इसलिए जब आप किसी अन्य की चेतना का पतन करते हैं तो वास्तव में आप किसी अन्य की चेतना का पतन नहीं करते हैं, आप मेरा अपमान करते हैं। किसी को गुमराह कर देना, किसी को धोखा दे देना, किसी को हड़प लेना संपत्ति या और दूसरी चीजें, किसी को किसी भी तरह से कोई भी ऐसी क्षति, सेंटेंस सुनिए, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी क्षति जिस क्षति के कारण दूसरे की चेतना का स्तर नीचे आ जाता है, किसी का उपहास कर देना, किसी की आलोचना कर देना, किसी को चिढ़ा देना, किसी को मार देना, पीट देना, कूट देना, कोई भी ऐसा कृत्य, आपके उस कृत्य से अगर किसी दूसरे की चेतना का स्तर नीचे आ रहा है तो आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। और जब आप भगवान शिव का अपमान करेंगे तो भगवान शिव के जो शिष्य हैं कौन है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, यक्ष है, किन्नर है, दैत्य है, दानव है, असुर हैं। जब आप इनके मालिक को दुखी करेंगे तो ये सब मिलके आपको दुखी नहीं करेंगे? बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? जी करेंगे गुरुजी। फिर आप रोते फिरते हैं, मजार पे जाके झरवाते फुकवाते फिरते हैं। ऐसा काम करो ही क्यों? ऐसा काम करो ही क्यों कि भगवान शिव के गण, उनके शिष्य, उनके पार्षद आपसे नाराज होकर आपके पीछे पड़ जाए? ऐसा काम क्यों करो? लेकिन क्या हम किसी को भी किसी भी रूप में दैहिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक क्षति पहुंचाने के पहले इतनी गहराई से विचार करते हैं कि इसका परिणाम हमें क्या भोगना पड़ेगा? कभी विचार किया? नहीं जी, नहीं गुरुजी। नहीं गुरु, क्योंकि हम अपने कृत्य अपने वृत्ति के आवेग में करते हैं। और जब हम अपने कृत्य अपने वृत्ति के आवेग में करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि ईश्वरीय व्यवस्था हमें दंडित करने लगती है। तब हम क्या कहते हैं, हे ईश्वर, हमने तो किसी का बुरा कभी सोचा ही नहीं, किया ही नहीं, पता नहीं किस दंड की सजा मुझे दी जा रही। क्यों? क्योंकि तुमने जो दंड भोग रहे हो, जो सजा तुम्हें दी जा रही है, उसकी शुरुआत जब की तब तुम इतना नशे में थे अपने वृत्ति के आवेग के कि तुम्हारा यह चिंतन ही नहीं था कि आज जो मैं घृणा, द्वेष, हिंसा कर रहा हूं, इसका परिणाम शिव के दूत, शिव के गण हमें दंडित करने के लिए करेंगे। तब नहीं पता। चोरी करते वक्त, डकैती डालते वक्त, बलात्कार करते वक्त, हत्या करते वक्त अपराधी इतने आवेग में होता है, उसे ये पता नहीं होता कि कल के दिन पुलिस तलाशेगी और इनकाउंटर करेगी। नहीं होता, इसलिए वे अपराध करते हैं। उसी तरह आपको अपने वृत्ति के आवेग में यह नहीं पता है कि आज मैं दूसरे की चेतना के स्तर को नीचे गिराने के लिए भगवान शिव की व्यवस्था के विपरीत जा करके जो कार्य कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि उसकी चेतना का स्तर गिरेगा या नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन आपका सर्वनाश सुनिश्चित है, वो होगा। इसलिए भगवान शिव क्या कहते हैं
कि अपने सर्वनाश से आप स्वयं अपने को बचा सकते हैं। इसके लिए कोई भगवान, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई मजीरा, कोई सुंदरकांड, कोई हनुमान चालीसा कहीं पीटने बजाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ मेरे दिखाए हुए इन 5 मार्गों पर चलिए। कोई भी इस प्रकृति में आपकी क्षति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अगर आपने इस प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता। यही कार्य कारण की व्यवस्था है, जिस कार्य कारण से यह सृष्टि संचालित है।